हेलो माय डियर स्टूडेंट, तो आज हम लेकर आए प्रिज्म के लिए अपवर्तन के सूत्र। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको इसका चित्र बना लेना हो, क्योंकि आपको सिद्ध करना है। बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाने वाले हैं। तो आपको सबसे पहले चित्र को आप समझिए। पहले चित्र आपको बना लेना होगा। चलिए आपको चित्र बता देता हूँ कैसे बनाना है। आपको इस तरह करके आपको इस तरह कर लेना होगा। इस तरह करने के बाद आपको कुछ इस प्रकार का करना होगा, क्योंकि बार बार में पूछा गया है सवाल। 2026 में भी ये सवाल आया था, यानी कि इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। आप लोग वीडियो में लास्ट तक जरूर बने। भाई चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसा ऐसा इन्फॉर्मेशन वीडियो आपको पहुंचता रहेगा। तो चलिए इस तरह को आपको कर लेना होगा। भाई डॉट करने के बाद कुछ इस प्रकार की प्रतिबिंब बनता है। इसके लिए अगर आपको इस तरह का इन्फॉर्मेशन वीडियो लेना चाहते हैं तो हमें कमेंट जरूर कर सकते हैं। तो इस तरह प्रतिबिंब देने के बाद आपको कुछ इस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। इस प्रकार प्रतिबिंब बनने के कारण कुछ आपको दर्शक का नाम रख लेना होगा। इसका दर्शक का नाम क्या रखना होगा? सभी को, हर कोण को आपको एंगल बना देना होगा। एंगल क्या देना होगा आपको? इसको जो कोण बनाए आई बनाए, और ये कोण आई माइनस आर, यानी कि इसको आई माइनस आर रखें। इसको आई माइनस आई R1 इसको रख लेते हैं। इतना सब होने के बाद ये कोण को R रख लो। ये कोण R रखने के बाद ये I1 रख लो। इसको E मान लो। E मान लो। ABC कोण रख दो। ये इतना कर लेना, यानी कि सभी कोण को नाम रखने के बाद आपको क्या करना होगा? आपको क्या करना होगा, यानी कि इसका नीचे लिखना होगा विचलन कोण से। आपको विचलन कोण से आपको सवाल ही लेकर जाएगा। ये कोण को अंडरलाइन कर लेना होगा। के बाद आपको क्या चीज से चलना होगा? आपको चलना, यानी कि यहाँ से डेल्हा, यानी कि डेल्हा आई माइनस आर, यानी कि इंटू आई माइनस R1 इस तरह कर लेना होगा। इसके बाद नीचे करना होगा डेल्हा बराबर आई माइनस आई इंटू आर प्लस R1, यानी कि समीकरण 1 रख लेना होगा। यानी कि चतुर्भुज कोण से चलना होगा। यानी चतुर्भुज आपको क्या क्या होगा? चतुर्भुज में आपको क्या कोण बनेगा? सबसे पहले आपको ये, यानी कि चतुर्भुज में आपको कोण बनेगा Q, और क्यू ई, यानी कि QER, और एक बन जाएगा ये। इतना में चलना होगा। इतना चलने के बाद आपको क्या करना होगा? यानी कि A प्लस E बराबर 180 डिग्री, यानी कि A प्लस E बराबर 180 डिग्री। तो कोण QER में चलना है। तो QRE में चलना है, तो R प्लस R1 प्लस E बराबर 180 डिग्री। तो R प्लस R1 प्लस E बराबर A प्लस E से E कैंसिल हो गया, यानी कि R प्लस R1 बराबर समीकरण 2, यानी कि समीकरण 2 निकल गया है। तो आपको चलना है अल्पतमान विचलन से चलना है, यानी कि इससे चलना है, इसके स्थिति के कारण से चलना है। तो इसके लिए क्या करना होगा? यहाँ पर ही आपको करना होगा, यानी कि डेल्हा बराबर डेल्हा यम, यानी कि R1 बराबर आर आई बराबर आई, यानी कि आपको इस कॉपी में आपको पूरा का प्रोसेस बताता हूँ। इधर बता रहा है कि समीकरण 2 में, यानी कि समीकरण 2 से आपको चलना है। समीकरण 2 में क्या है? समीकरण 2 में है R प्लस R1 बराबर ए, R प्लस R बराबर ए, तो R बराबर ए, तो R बराबर ए बटा 2, यानी कि समीकरण 1 से चलना है। क्या इसको करना होगा? यानी कि डेल्हा एम बराबर आई प्लस आई इंटू ए, तो डेल्हा एम बराबर 2i माइनस ए, 2i बराबर डेल्हा यम प्लस ए, आई बराबर डेल्हा यम प्लस ए बटा 2। इस तरह निकल जाएगा। इस तरह निकलने के बाद आपको स्नेल का नियम से चलना होगा। कैसे चलना होगा? स्नेल का नियम। स्नेल के नियम क्या कर रहा है? स्नेल का नियम यानी कि दोनों को जोड़ देना है इस सूत्र से। क्या सूत्र क्या है? n बराबर साइन आई बटा साइन आर, यानी कि स्नेल का नियम का सूत्र है। यानी कि आपको इस पेना में आपको पूरा प्रोसेस के साथ बताने वाला हूँ, जो कि आपको समझ में आ जाएगा। यानी कि n बराबर साइन इंटू डेल्हा एम प्लस ए बटा साइन ए बटा 2 इतना निकल जाएगा। यानी कि इतना निकल जाएगा। आपको इसको अंडरलाइन करके आपको ढेर देना, इतना लिख के आपको प्राउड कर देगा। आपको अब बताने वाले यहाँ पर इस क्या क्या हम रखे हैं, यानी कि n बराबर रखे थे और अपवर्तन रखे थे। क्या रखे थे? n बराबर अपवर्तन। I बराबर रखे थे आयतन कोण, I बराबर आयतन कोण, और R बराबर अपवर्तन कोण। क्या रखे थे? R बराबर अपवर्तन कोण। ये बराबर रखे थे प्रिज्म का कोण। क्या रखे थे? प्रिज्म का कोण, यानी कि, और ये लास्ट में जो रखे थे, ये जो लास्ट में रखे थे डेल्हा, यानी कि अल्पतम कोण, यानी कि ये रखे थे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।